एवरीवन, यह है हिंदी पिक कार्ड रीडिंग। आज हम देखेंगे आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपको चुनना है इनमें से कोई भी एक पाइल या फिर आप सारी ही चुन सकते हैं अगर आपको जानना है कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। तो जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके तरफ। क्या करने वाले हैं गणपति बप्पा आपके साथ कुछ अच्छा सा। हमारे पास है 5 ऑफ wands रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, 2 ऑफ swords अपराइट और 4 ऑफ कप्स अपराइट। मुझे लग रहा है कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा था या फिर अगर आप अपनी फैमिली से खुश नहीं थे, अपने फाइनेंस से खुश नहीं थे, तो स्पिरिट्स जो है आपके लिए एक ऑफ़र लाने वाले हैं। आपको कहीं से एक ऑफ़र आने वाली है और ये जो ऑफ़र है ये आपको कंफ्यूज्ड करेगी थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि आप जो कंफ्यूजन में थे उससे बाहर आओगे। लेट मी क्लैरिफाई दिस। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो स्पिरिट्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, तो आप कंप्लीशन के फेज पे हो, मतलब आप जो है कंप्लीट करोगे एक साइकिल। मुझे लग रहा है कि जिसके भी घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, घर पे अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, किसी के साथ अगर आपका झगड़ा या फिर आपकी कोई नाखुशी चल रही थी, आप खुश नहीं थे अगर घर पे, घर के माहौल से, तो उसमें जो है आपको कंप्लीशन मिलेगा और आपकी जो खुशियाँ है वो फिर से लौट के आएगी। फाइल नंबर 1 ब्लेसिंग्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, फाइल नंबर 1 ब्लेसिंग, हैंगमैन रिवर्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जो आप बहुत टाइम से कंफ्यूजन में थे, आप फैसला नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ का, तो आप फैसलों पे पहुंचोगे। और मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स रिवर्स हमें ये बताता है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ जो है वो मिलने वाली है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रही है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस रिवर्स। आप जो है वो अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी जो है आप अपने आप पे ध्यान देने लगोगे। 4 ऑफ wands है हमारे पास। वाओ, जस्ट लुक एट दिस, ये बीचों बीच 4 ऑफ wands है। 4 ऑफ wands जो है वो ये बताता है कि अगर किसी को घर लेना था या फिर अगर कोई घर की इश्यूज चल रहे थे तो वो सॉल्व हो गए, और कोई अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ या फिर जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है या फिर जिसकी आपके साथ कोई शादी की बात चल रही थी और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, तो वो आपको फिर से हाँ बोलेंगे, अपने कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि वो इंसान जिसको आपने कुछ लव ऑफ़र किया था या फिर उन्होंने आपको लव ऑफ़र किया था लेकिन आपने ठुकरा दिया था, किसी ने अगर किसी का प्यार का जो ऑफ़र है वो अगर ठुकराया था, तो उसमें कंप्लीशन आने वाली है। और मुझे लग रहा है कि आप जो है दोनों नए फेज़ पे जाने वाले हो, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, एग्जैक्टली। पहले जो थे आप बिल्कुल भी फॉर्चुनेट नहीं थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि आपको जो है बहुत वक्त से आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे और कंफ्यूज थे और वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा है कि आपको स्पिरिट्स जो है वो जस्टिस देंगे, और पहले आपको जो है जस्टिस नहीं मिला था, लेकिन अभी जो है मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ wands है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स के क्या मैसेजेस है आपके लिए। पाइल 1 एंजल्स ब्लेसिंग्स। यू आर रेडी, हमारे पास है यू आर रेडी, रेडी फॉर रोमांस। ये देखिए यहाँ पर है रोमांस का कार्ड। तो जो मेरी रीडिंग थी वही एंजल्स भी बताना चाह रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब मैंने वही बोला है जो एंजल्स बोलना चाहते थे। और मैंने ये अभी अभी शफल किया है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स और रोमांस, मुझे लग रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर से अलग हो चुके थे और ये जो आपका साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है, कोई झगड़े नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है। और ये रोमांस कौन है, या नया पर्सन है कि ये पुराने पर्सन है? बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस। पाइल वन, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बस ये कार्ड को पढ़े, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है। और मुझे लग रहा है कि ये वही पर्सन थे जो आपको छोड़ के गए थे, और आपकी जो लव ऑफ़र है इनके फैमिली वालों ने ठुकराई थी। इन्होंने आपके फैमिली, या तो आपके फैमिली ने या तो इनके फैमिली ने ये लव ऑफ़र ठुकराई थी, और मुझे लग रहा है कि आपको सेकंड चांसेस मिलने वाले हैं प्यार में, और दोनों मिल के जो है इस पे काम करोगे। पहले आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था ये प्यार में, मतलब पैसों का नहीं, इमोशंस का, वक्त का, आपने बहुत सारा वक्त दिया था इस इंसान को, और ये लोगों को शायद आपकी कदर नहीं थी, लेकिन अभी जो है स्पिरिट्स ये बताना चाहते हैं कि आपको जस्टिस नहीं मिला था और अभी जो है आपको जस्टिस मिलेगा। देखते हैं पाइल टू के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स इन रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ जो है एक सेलिब्रेशन आने वाला है बहुत जल्दी। आप की डिसहार्मनी थी, या फिर किसी के साथ कुछ अनबन चल रही है आप दोनों की, कोई भी इंसान की के साथ आपकी कुछ अनबन चल रही है, कोई भी इंसान के साथ आपकी कोई अनबन चल रही है, और वो जो इंसान है जिसके साथ आपकी अनबन चल रही है वो अभी सोने के मूड में, मतलब वो ज़्यादा सोच नहीं रहे ये आपके बारे में, और आपकी तरफ जो है एक सेलिब्रेशन आने वाला है, और आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। किसी किसी के लिए अगर आप जो है वो लव ट्रायंगल में फंसे थे, आपको नहीं पता था कि दो लोगों में से किसी एक को आपको चुनना चाहिए या नहीं, तो आपके तरफ जो है वो क्लैरिटी आने वाली है। स्पिरिट्स आपको क्लियरली बताएंगे कि आपको किस इंसान को चुनना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी जो है बहुत इजीली आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी का दिल टूटेगा और इमोशनल हो गए या ये कुछ, एकदम इजीली आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आप जो दो लोगों के साथ अगर आप हो तो इनमें से एक जो है वो प्लेयर है, ऐसे इंसान है जो कि गेम्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, कभी ब्लॉक कर देंगे, कभी बात करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। और दूसरे जो है मुझे लगता है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस में से कोई एक हो सकता है। मुझे लग रहा है कि एक इंसान जो है वो आपको कोई गिफ्ट देगा, और आपके पास्ट में से कोई ये इंसान है। ओके, मुझे ये अभी क्लियरली पता चल रहा है कि पाइल टू की ब्लेसिंग्स ये है कि एक इंसान अगर आपको छोड़ के चला गया था, और आप जो है वो किसी दूसरे इंसान को डेट कर रहे हो, और वो इंसान को आप साइड पे रख रहे हो, अगर आप लव ट्रायंगल में हो, इमोशनली किसी के साथ हो लेकिन डेट किसी और को कर रहे हो, तो ये इंसान आपको किसी भी कीमत में जीतने की कोशिश करेगा। जो इंसान आपके पास्ट में था, जो आपका एक्स था, वो आपको किसी भी कीमत में जीतने की कोशिश करेगा। वो अभी अपने इमोशंस अपने पास रख रहे हैं, और वो किसी भी कीमत में आपको जीतने की कोशिश करेंगे। ये हो गया प्यार में। और मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए जो है वो फ्रेंड्स को अगर मिलने की कोशिश कर रहे थे बहुत वक्त से, तो ये भी उनके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। मुझे लग रहा है कि कोई कोई जो है बहुत वक्त से कन्फ्यूजन में थे, तो वो कन्फ्यूजन से भी बाहर आ सकते हैं। और कोई स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रहा था, या फिर कोई लोन के लिए वेट कर रहा है, तो उसको पैसों की जो है प्रॉब्लम जो है उससे मुक्ति मिलेगी, पैसे उनको इजीली आएंगे। या तो फिर कोई जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है जो आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, या तो आपके फादर जो है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, जो कि काफ़ी लॉजिकल सोचते हैं, वो आपको हेल्प करने वाले फाइनेंशियली। और मुझे लग रहा है कि आप जो है अपने आप को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दोगे, कोई बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रीट करोगे, और आप अपनी इंट्यूशन की काफ़ी स्ट्रांगली सुनोगे। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है पाइल टू। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स,
और हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, वाओ। और हमारे पास है द हैंग्ड वुमन इन रिवर्स। तो मुझे ये लग रहा है कि स्ट्रांगली कोई आपकी तरफ आ रहा है प्यार का तोहफा लेके, ये देखिए। और मुझे लग रहा है कि इंट्यूशन ये इंसान की भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये यहाँ पे भी मून है, मून इंट्यूशन बताता है, और यहाँ पे भी मून है। या तो फिर ये इंसान कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकता है, या तो फिर आप भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर वाटर जो है इनके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये इंसान जो है वो कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। ये इंसान ऐसे इंसान है जिनको ड्रेसअप होना, वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको वॉच का कलेक्शन इनके लिए अगर रख दे तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसे इंसान है जिनको वॉचेस पसंद है, गोल्ड पसंद है। इस इंसान को ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है। और ये इंसान जो है वो आपको जीतना चाहते हैं। आप जो है उनके लिए एक प्राइस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे ज़्यादा तो क्या चाहिए आपको। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो या फिर जॉब ऑफर के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपको इजीली मिलेगी। चलिए देखते हैं कि एंजल के क्या मैसेजेस है आपके लिए। फाइल 2, वेट, लेट गो, बिग हैप्पी चेंजेस। ये पाइल 1 के लिए भी आया है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए पाइल 2। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है। स्पिरिट्स ये बताना चाहते हैं कि आपको ग्रजेस लूज़ करने हैं, आपको ग्रजेस छोड़ देने हैं, और आपको इंतज़ार करने के लिए बोल रही है। ये इंतज़ार किस चीज़ के लिए है। वेट, प्लीज़ क्लैरिफाई। वेट स्पिरिट्स, द मून, द हर्मिट। ओके, मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। जो चीज़ आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत बड़ा फ़ैसला लेने की सोच रहे हो। और मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले स्पिरिट्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आपको इंतज़ार करके सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि स्पिरिट्स जो है ये आपको बताना चाहता है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए किसी सिचुएशन को। 7 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, मुझे लग रहा है कि कोई कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कोई कोई जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है डिसीजन लेने में लेकिन बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। ये दो सिचुएशन है, एक्सट्रीम सिचुएशन है। मतलब या तो कोई किसी को बहुत जल्दी शादी 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 करनी है, या तो फिर कोई बहुत ज़्यादा वक्त से किसी इंसान के बारे में सोच रहा है लेकिन उसको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। मुझे ये लग रहा है स्ट्रांगली कि आपको जो है सरेंडर कर देना है, आपको ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ देना है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और अभी जो है वो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पाइल 2 को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। यस, रिमेन पॉजिटिव इफ़ यू बिलीव इन अ नियर फ्यूचर यू आर रेडी। तो इस चीज़ से मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये आपका कोई सवाल है अगर आपके दिल में उस इंसान को लेके, तो आपका जवाब हाँ है, जो भी आपका सवाल हो। और आपको ये बताया जा रहा है कि आप सिचुएशन को पॉजिटिवली ले, पॉजिटिवली सोचें, और बहुत जल्दी आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है। और आप बहुत ज़्यादा रेडी हो इस चीज़ के लिए, आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। आपने बहुत इंतज़ार कर लिया था, अब आप रेडी हो, लेकिन आप लेट गो करो। और आप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत सोच रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, तो आप वो जो टेंशन है उसको लेट गो करो। आप जो है, मुझे लग रहा है सेकंड नंबर की जो पाइल है, मुझे लग रहा है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपके लिए आया है, आप रेडी हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। 3 बार मून आया है यहाँ पे, 2 बार मून थे पिक्चर्स में और एक मून का कार्ड आया है। मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत
स्ट्रांगली सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, आपको अचानक से पता चल जाता है किसी चीज़ के बारे में, आप गिफ्टेड हो, मतलब आपको ऊपर वाले का तोहफा है, आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन आप ये अपनी जो सिचुएशन है उसके बारे में आप नहीं ठीक से अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। चलिए देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या तोहफा आने वाला है। पाइल 3 के ब्लेसिंग्स, मैंने कभी किसी के लिए नहीं बोला है कि क्या तोहफा आने वाला है, और मैं मेरे मुंह से ऐसे ही निकला है कि पाइल 3 के लिए क्या तोहफा आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि सच में शायद किसी को आपको तोहफा देना है। पाइल 3 की ब्लेसिंग्स। पाइल नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 of wands reverse, 4 of cups, 7 of pentacles, 2 of cups, 2 of swords, 5 of wands, ace of cups, 10 of wands। पाइल 3 आप जो है वो बर्डन से निकलने वाले हो, और आप जो है वो एक अच्छी दिशा में जाने वाले हो। आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ का, तो आप उससे निकलने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे थे किसी चीज़ के बारे में, और आप थोड़े से कंफ्यूज थे कोई ऑफ़र के बारे में कि उसे अपनाए या नहीं अपनाए। आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हो किसी चीज़ में, या तो कोई जॉब में अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उसमें जो है वो आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिले, और आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। आप ये देखिए ये लेडी कितनी मेहनत कर रही है, और उसके बाद ये लेडी को देखिए। तो आप यहाँ से यहाँ पे जाने वाले हो, बिकॉज नॉर्मली जो पहले कार्ड्स निकलते हैं ये साइड वाला एरिया जो होता है, ये जो होता है पास्ट एनर्जीज होती है। मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने का सोच रहे हो, और आप रात को भी शायद बैठ के पढ़ रहे हो, उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, और किसी एग्ज़ाम्स में किसी एग्ज़ाम्स के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी एग्ज़ाम्स पे फोकस्ड है, या फिर किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के रात को नहीं सो पा रहे हो। हाँ, कोई पुरानी कोई यादें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके दिमाग में आ रही थी कब से। हाँ, आप बहुत वक्त से अपने आप पे फोकस थे, और अपने अंदर झाँक झाँक के अपने आप से बहुत सारी चीज़ें आप पूछ रहे थे। आप जो है वो डर से बाहर आने वाले हो। अगर आप डर रहे थे कि आपको कोई बड़ा सा फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, रात भर नहीं सो पा रहे थे, तो ये सब चीज़ से आप बाहर आओगे। और हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप जो फैसला लेने वाले हो काफ़ी अच्छा लेने वाले हो। प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हैंग्ड वुमन इन रिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जो है पाइल 3 किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हो। शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, या फिर किसी तरीके का कंपटीशन में हो, और मुझे ये जो लग रहा है कि आप जीतोगे किसी भी तरीके से। रिमेन पॉजिटिव। यस, जैसे ही मैंने बोला कि आप किसी भी तरीके से जीतोगे, हमारे पास आया यस। आप जीतोगे। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप जो जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आपको जो है खरा उतरना है। कोई गिफ्ट देने वाला है आपको, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली ये लेडी कुछ दे रही है, ऐसा बहुत स्ट्रांग लगा मुझे कि आपको कोई कुछ देने वाला है। शायद आपको स्पिरिट्स कुछ देने वाले हैं। देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या देने वाले हैं। देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या देने वाले हैं। यू आर रेडी, गेट मोर इंफॉर्मेशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सक्सेस। मैंने बोला आप जीतोगे किसी भी कीमत पे, और कार्ड पे है सक्सेस। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं कोई रीडिंग करती हूँ और फिर कार्ड्स भी मुझे यही बताते हैं, मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, जो भी दे रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आपको सक्सेस मिलने वाली है। मुझे पार्टी चाहिए पाइल 3।
लेकिन अभी जो है स्पिरिट्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ पे, बहुत मतलब बहुत मेहनत की है, मतलब अपनी जान डाल दी है आपने किसी चीज़ पे। शायद आप 7 साल से या फिर 10 साल से शायद आप इस पे काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मुझे 7 की तरफ काफ़ी ज़्यादा खींच रहा था, मुझे ये 7 7 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। और यहाँ पे भी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है 7 साल से मेहनत कर रहे हैं ये चीज़ पे, और आप डट के खड़े हो, और आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मैंने इतनी मेहनत की थी, अच्छा मैंने ये किया था। मुझे लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट हार मान चुके थे, और तब ये चीज़ आपको मिल रही है। जब आपको लग ही रहा था कि बस अब नहीं होगा मुझसे, तब आपको ये चीज़ मिल रही है। वेट, ओके, मुझे लग रहा है कि आप जो है वो हार मान चुके थे किसी चीज़ पे, और तभी ये चीज़ आपको मिल रही है। और स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको लड़ना चाहिए ये चीज़ के लिए। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो नॉर्मली ये दिखाता है लड़ाई, लेकिन मुझे लग रहा है आपके केस में ये दिखा रहा है कि आप अगर लड़ोगे, कंपटीशन एग्ज़ाम्स है या फिर जॉब के लिए कोई कंपटीशन है, तो आपको पीसफुली लड़ना है, लेकिन किसी के साथ मारा मारी करके नहीं लड़ना है, पीसफुली अपने आप पे फोकस करना है। मुझे लग रहा है कि लोगों की मदद भी बहुत स्ट्रांगली आपको मिलेगी जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें। और आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं, बस आप बहुत नज़दीक हो ये सक्सेस से, और आप इतने खुश होने वाले हो। जस्ट ये देखो ये कार्ड को, ये कितनी खुश है। आपको इतनी खुशियाँ मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलेगा बहुत स्ट्रांगली। लेकिन आप, मुझे लग रहा है आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको। थोड़ा और पढ़ाई कर लो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लो, थोड़ा और मेहनत करो, और आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचो और थोड़ी मेहनत करो, और आपको मिलेगी सक्सेस। और आपको सक्सेस कंफर्म मिलेगी, क्योंकि हमारे पास है यस। कहाँ गया यस? ये रहा यस। यस है हमारे पास, और है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये थी आपकी ब्लेसिंग्स, जो कि काफ़ी पावरफुल थी, पाइल 3। और मुझे लग रहा है कि कोई आपको गिफ्ट भी देने वाला है। पाइल 4, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 4, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपकी तरफ। पाइल 4 की ब्लेसिंग्स क्या होगी। ओके, सबसे पहले जो मुझे लग रहा है पाइल 4, आप थोड़े से गुस्से में हो किसी पे। आप बहुत गुस्से में हो एक्चुअली। पाइल 4, आप थोड़े गुस्से में हो किसी से, शायद आप बहुत गुस्से में भी हो, और आप जो है ये बोल रहे हो कि आ मेरे पास बताती हूँ मैं, आ मेरे पास बताती हूँ मैं। आप थोड़ा उस प्रकार का थोड़ा सा सोच रहे हो पाइल 4। ये आपकी करंट एनर्जी है, और आप बर्डनड हो किसी चीज़ से। किसी ने आप पे बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या तो फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप किसी चीज़ के बारे में। आप किसी का सोशल मीडिया देख रहे हो, या फिर आप किसी को दूर से देख रहे हो, किसी को स्टॉक कर रहे हो अभी, या फिर आप किसी के काम में दखल अंदाजी देने का सोच रहे हो, या फिर दखल अंदाजी दे रहे हो। आप चुपके से किसी पे नज़र रख रहे हो पाइल 4, और आप गुस्से में हो, लॉजिकली सोच रहे हो। ओके, तो स्पिरिट से बताना चाह रहे हैं कि वो इंसान जो आपको चीज़ें नहीं बता रहे थे, या फिर आपको जो चीज़ें नहीं पता चल रही थी, उस पे से पर्दाफाश होगा, आपको मिलेगी क्लैरिटी। आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप अगर गुस्से में थे, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है कि आप नहीं देख पा रहे हो अभी कि आपने कितना समय और कितना इमोशंस आपने इस चीज़ पे डाला है। किसी एक चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया है, और मुझे लग रहा है कि आपको इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए ये सिचुएशन पे। और आप रात को सो नहीं पा रहे हो अभी पाइल 4। आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, या फिर कोई ऑफ़र का, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया था उसका। आपको ये लग रहा है कि, मुझे लग रहा है कि आपके जो ज़िंदगी में कोई इंसान था, आपके साथ बस एकदम लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप था, और आपका सब कुछ अच्छा होने ही वाला था, कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में से चला गया। ओके, स्पिरिट्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी होप है ये सिचुएशन में। हमारे पास है 10 स्टार।
मुझे लग रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि बस ये सिचुएशन पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है, किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो ये गलत सोच रहे हो आप। अभी भी होप है, और आपको ये चीज़ें जो है द एम्प्रेस, किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप मम्मी हो किसी बच्चे की, किसी और आपके जो हस्बैंड है वो छोड़ के चले गए थे। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि वो जो है अपने आप पे फोकस्ड है अभी। और मुझे स्पिरिट्स बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने आप पे फोकस्ड नहीं है तो आप अपने आप पे फोकस्ड होगे। आप काफ़ी हेल्दी खाने पे फोकस करोगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके, मुझे लग रहा है कि आप बंदिश से बाहर आने वाले हो। आप, अगर आपकी सोच जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस हो रही थी, मतलब किसी के, कोई आपको बता रहा था, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा था, या फिर आपकी मम्मी, आपकी मॉम जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी। आप अपनी सोच नहीं रख रहे थे, और की सोच आप किसी और की सोच पे अगर आप चल रहे थे तो उससे आप बाहर आओगे। और मुझे लग रहा है कि कोई कोई जो है वो मदर भी बन सकता है। अगर आप को प्रेगनेंसी के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, कोई आप लेडी हो और प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे हो, तो आप प्रेगनेंसी भी खुश खबर हो सकती है। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप उसको ठीक से देख नहीं पा रहे थे अभी तक। आप रात को सो नहीं पा रहे थे, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और आप जो है ऐसी चीज़ पे वक्त ज़ाया कर रहे थे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। और स्पिरिट्स ये बताना चाह रहे कि वो आएगी क्लियर आउट करने के लिए। अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है तो वो आपको, आपकी ज़िंदगी से वो इंसान हटा देंगे। डेथ इन रिवर्स, जैसे ही मैंने बोला कि वो हटा देंगे, हमारे पास है डेथ इन रिवर्स पोजीशन पे है। उसका ये मतलब होता है कि वो अभी सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, या तो फिर जो रिश्ता ख़त्म हो गया था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। द फूल, ये होता है न्यू बिगनिंग, ये होता है ख़त्म होना, और ये होता है नई शुरुआत होना। पाइल नंबर 4, आपकी जो रीडिंग है, मुझे रोमटे हो रहे हैं, मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन थी जिस पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, बहुत सोच रहे थे आप, वो जो है सोच आपकी, बहुत सोच सोच के आप वो हो रहे थे, डिप्रेस्ड हो रहे थे, उसमें से आप बाहर आने वाले हो, और आपके लिए एक नई शुरुआत आने वाली है, बहुत प्यारी सी। चलिए देखते हैं कि एंजल की क्या मैसेजेस है आपके लिए। वेट, यू आर रेडी? Pile 4, angel messages. The situation will improve within the next few months. Success. Take action. Exactly. तो हमारे पास था यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्स, मतलब आप बहुत बर्डन हो किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा सोच सोच के आप पागल हो रहे थे, आप सो नहीं पा रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। ये आपकी ब्लेसिंग्स है कि आपको पता चलेगा कि अभी आपको करना क्या है। आपके पास क्लैरिटी आएगी, और स्पिरिट्स आपको बताना चाह रहे कि बस हो गया सोचना, अभी एक्शन लो, वो करो जो तुम्हारे लिए ठीक है। और अगर आप कोई नई चीज़ करने के बारे में सोच रहे थे और आप डर रहे थे, तो स्पिरिट्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। और ये सक्सेस जो आपको मिलेगी, कामयाबी जो मिलेगी, वो आपको कुछ महीने के बाद देखना शुरू हो जाएगी। आपको कुछ महीने के बाद पता चलेगा कि वाह, ये तो अच्छा किया मैंने। आज आप चीज़ें करोगे तो कुछ महीने के बाद आपको कामयाबी दिखना शुरू हो जाएगी। और स्पिरिट्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप रेडी हो। आप रेडी हो किस चीज़ के लिए? एक्शन लेने के लिए।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं टैरो डेक से जो कि बताना चाह रहे हैं कि आप इंतज़ार कर रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप पुराने बातें को ताज़ा कर रहे हो, लेकिन फिर आपके पास आता है फूल, और फूल होता है न्यू बिगिनिंग। मुझे लग रहा है पाइल 4 आपकी ज़िंदगी रुकी हुई सी थी, अगर आपको लग रहा था वही खाना वही ज़िंदगी, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए स्पिरिट्स ये बता रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर बैठ के सोते रहोगे, सोचते रहोगे, या फिर चिप्स का पैकेट खाते रहोगे लेकिन आपको वज़न घटाना है, तो ये सब नहीं होने वाला है। आपको जो सोच रहे हो उस पे आपको काम करना शुरू करना है। और सन हमारे पास है, इसका ये मतलब होता है कोई कोई जो है वो सुबह जल्दी उठने का भी शुरू कर सकता है। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे लग रही है आपकी आलस, अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे लॉकडाउन में और उसके बाद भी आपकी जो आलस है वो चालू थी, चली रही थी, और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, और आप बर्डन थे सोच से या फिर जिम्मेदारी से, तो आप वो सबसे बाहर आके आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये मुझे लग रहा है स्ट्रांगली पाइल 4 के लिए बदलाव आएगा, स्ट्रांग आएगा और नयापन आएगा। थैंक यू, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो आपकी रीडिंग। थैंक यू।